कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने कि तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कहीं खुशबू तेरी बिखरी लगा के जुल्फ लहराई, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के तराने बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। ये अपने मोटिवेशन स्पीच से लोगों के बीच में गंभीरता लाती हैं, तो वहीं ये बहुत अच्छी कॉमेडी से लोगों को खूब हंसाती हैं। एक तरफ ये अपनी भजन गायकी से लोगों के बीच में श्रद्धा का भाव लाती हैं, तो वहीं यह एक निपुण लेखिका भी हैं। मोहब्बत की बातें बहुत ही बारीक सी बात है, हमी को सुनाना गजब हो गया। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं मिली मांडोले आप सभी का हमारे इस चैनल क्रिएटिव कुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ताकि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपको केआरजी की उन छात्राओं से मिलवाते हैं जो भिन्न भिन्न कलाओं में निपुण हैं। उसी प्रकार आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं न केवल टैलेंटेड बल्कि मल्टी टैलेंटेड गर्ल ओशीन झा से। ये एक स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर और सिंगर भी हैं। इनके एक टैलेंट को तो हम दिन कह सकते हैं तो दूसरा टैलेंट रात है। तो वीडियो में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज मिलते हैं ओशीन झा जी से। नमस्कार, मेरा नाम ओशीन झा है और मैं ग्वालियर से हूँ। क्रिएटिव कुल के यूट्यूब चैनल के पेज पर आप सबका स्वागत है। मैं क्रिएटिव कुल की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पेज पर आऊँ और आप सबसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, जो मेरा आज तक की जर्नी रही है। अगर मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करूं तो महज मेरी उम्र रही होगी 12 से 13 साल, तब मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। वैसे मैं स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, राइटर हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और एक सिंगर हूँ। मेरी सिंगिंग की जर्नी की शुरुआत हुई थी जब मेरी उम्र थी 12 से 13 साल। उस वक्त मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था और उस वक्त मेरा कोई ट्रेनी भी नहीं था। तो एक छोटी सी कहानी है कि उस वक्त मेरा जाना मेरे दोस्त के यहाँ हुआ। वहाँ मेरे गुरुजी बैठे हुए थे, तो ऐसे ही उन्होंने बातों बातों में मुझसे कहा कि तुम भी एक गाना सुनाओ। तो मैंने उनको एक भजन सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा भजन मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि एक कलाकार, एक गायक वो होता है जिसके गले में बात होती है, जिसके गले में कला होती है, जिसके गले में करामातें होती हैं, लय होती है, अलंकार होते हैं, आलाप होते हैं। लेकिन तुम्हारे गले में एक अलग बात है। मैंने कहा गुरुजी क्या? उन्होंने कहा तुम्हारे गले में एक आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति, जी हाँ, अध्यात्म मेरे साथ जन्म से ही चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अध्यात्म के बिना अधूरी हूँ और अध्यात्म मेरे बिना अधूरा है। जब गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी आवाज में एक आध्यात्मिक शक्ति है, तो उस दिन मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे गायकी में भले ही कलाकार ही ना हो,
लेकिन आध्यात्मिक शक्ति तो ज़रूर है जो लोगों को ईश्वर से जोड़ती है। और गुरुजी ने इस चीज़ को बोला भी कि जब तुम गाती हो, जब तुम भजन गाती हो, तो तुम अपनी आवाज़ में ईश्वर को देखती हो और हमको भी दिखता है ईश्वर कि ये एक अलग शक्ति है तुम्हारी आवाज़ में। मुझे ऐसा लगता है, और तब भी लगता था और आज भी लगता है, कि मुझसे भी उम्दा गायक हैं दुनिया में। मैंने अच्छे अच्छे गायक देखे हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि नहीं, तुम्हारे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है, उस दिन मुझे समझ आया कि मेरे संगीत में कुछ और बात है। मैंने गुरुजी से 8 से 9 साल शिक्षा ली है संगीत की, शास्त्रीय संगीत की। श्री राम मराठे मेरे गुरुजी हैं और उन्होंने मुझे संगीत के संग अध्यात्म की भी शिक्षा दी। उन्होंने मुझे जीवन का सार समझाया, उन्होंने मुझे अध्यात्म का सार समझाया, उन्होंने मुझे हर चीज़ की एक बेहतरीन तालीम दी। 8 से 9 साल उन्होंने मुझे रियाज करवाया है। ये मेरी संगीत की जर्नी रही। संगीत से मैंने अध्यात्म सीखा है और संगीत सीखते वक्त मुझे हृदय का सुकून मिला है। तो उसके बाद मैंने 8-9 साल जब मैंने रियाज कर लिया, उसके बाद मैंने अपने शोज शुरू किए। जो मेरे कार्यक्रम रहे, जो मेरे शोज रहे, वो बहुत ही उम्दा रहे। मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने ग्वालियर, वृंदावन, मथुरा और न जाने कहाँ कहाँ मैंने शोज किए। जब मैं शोज़ करने जाती थी, जब मैं शो करती थी, जब वहाँ पर मेरा भजन संध्या होता था, तो मेरा एक मोटिव रहता था कि मुझे इन लोगों को निस्वार्थ प्रेम के बारे में बताना है, अनकंडीशनल लव के बारे में बताना है। तो सिर्फ इसी मोटिव के साथ मैं हर भजन संध्या को करती थी। और मुझे मेरी गुरुजी की एक बात हमेशा याद रखती कि बेटा, कि तुम एक गायक ज़रूर हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि गायक के संग एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उस चीज़ पर हमेशा ध्यान दिया। मैंने कहा कि लोग गायकी पर ही अकेले ध्यान देते हैं, लेकिन मेरा गायकी के संग व्यक्तित्व पर भी ध्यान है। तो मैंने अपने व्यक्तित्व को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा निखारा है। गुरुजी ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि इंसान गायक हो, इंसान वकील हो, इंसान डॉक्टर हो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो मैंने हमेशा अपने व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और अध्यात्म की एक नई ऊर्जा को हमेशा अपने अंदर से निकाला और दूसरों को बताया कि आप लोग भी अध्यात्म की ओर बढ़िए। इस जर्नी के बाद मेरे नाम के आगे जुड़ गया कि आई एम अ सिंगर, तो ओशिन झा एज अ सिंगर बनने के बाद जब मेरी अध्यात्म में इतनी रुचि बढ़ गई, जब मेरी मेरी रूह एक सूफियाना बन गई, जब मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में अगर कुछ सबसे सच्चा है, कुछ सबसे अच्छा है, तो वो सूफी है। अगर इंसान कोई सूफी बन जाए, अगर इंसान रूह से रूह को मोहब्बत करने लगे, तो वहाँ आप ईश्वर से मिल जाते हैं। तो मैंने जब मेरा सिंगिंग का चल रहा था, तो मैंने धीरे धीरे भक्ति शास्त्र को ज्वाइन किया। फिर मैंने मथुरा में, मैंने वृंदावन में भक्ति शास्त्र का कोर्स किया। मैंने वहाँ प्रैक्टिकल भक्ति के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज भक्ति, ईश्वर की भक्ति को क्या कहते हैं। जब मैंने वहाँ 2 साल इस चीज़ का ज्ञान लिया, तो मैंने संगीत को और अध्यात्म को जोड़ दिया। उसके बाद मैंने तैयार किया अपना एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं सूफी को, अध्यात्म को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैंने उस चीज़ को तैयार किया। उसके बाद मेरा नाम
सिंगर के आगे स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हो गया। तो वैसे मैं आज स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर ही हूँ, आध्यात्मिक प्रवक्ता। मैंने संगीत से अध्यात्म को जोड़ा। आफ्टर दैट मेरी रुचि थोड़ी कॉमेडी में भी रही है, तो मैंने धीरे धीरे कॉमेडी करना स्टार्ट किया। वो बचपन में भी काफ़ी शोज़ किए थे कॉमेडी के, और मिमिक्री के भी काफ़ी शोज़ किए थे। पहले आकाशवाणी दूरदर्शन में मिमिक्री का शो होता था, तो मैंने काफ़ी शो किए हैं वहाँ भी। दैन आफ्टर दैट मैंने FM, जो हमारे लोकल FM हैं ग्वालियर के, मैंने वहाँ पे भी काफ़ी सारे शोज़ किए हैं। तो ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी भी मैंने बहुत की है। इवन मैंने स्टेज शो भी बहुत किए हैं कॉमेडी के। स्टैंड अप कॉमेडियन के बाद मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लिखने का भी काफ़ी शौक है, तो मैंने शुरुआत अपनी लिखने की अध्यात्म से। मैंने पहले अध्यात्म के लिए लिखा, फिर मैंने अध्यात्म को जोड़ा सूफी से, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक ही चीज़ हैं। सूफी और अध्यात्म एक ही चीज़ है। सूफी का मतलब होता है कि मैंने अगर सूफी की एक परिभाषा निकाली है तो वो ये है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमें दुनिया में क्या करना है और हमें दुनिया से जाना है। ये सूफी मेरे लिए ये परिभाषा है। तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, जैसे मैंने बताया। उसके बाद मैंने अध्यात्म पे लिखा, इश्क पे लिखा, मोहब्बत पे लिखा। धीरे धीरे मेरा शायरी में भी इंटरेस्ट आने लगा, तो अभी भी मैं लिखती हूँ। लेकिन बेसिकली मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लिखने में रहता है, वो है अनकंडीशनल लव। मतलब मुझे अनकंडीशनल लव का लिखना बहुत पसंद है। आफ्टर दैट जैसा मैंने आपको बताया कि वृंदावन और मथुरा में मैंने भक्ति शास्त्र का कोर्स किया है। वहाँ मेरे पांडे गुरु जी रहे थे, जिनका अभी गोलोक गमन हो चुका है। तो जर्नी कुछ ऐसी रही कि सिंगर, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर, देन स्टैंड अप कॉमेडियन एंड आफ्टर दैट अ राइटर। इन सब प्रतिभाओं में अगर सबसे बेहतरीन अगर मुझे लगता है मेरी प्रतिभा है, तो वो है आध्यात्मिक प्रवक्ता। मुझे अच्छा लगता है बोलना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को प्रेम के बारे में समझाऊँ, अध्यात्म के बारे में समझाऊँ, उनको जीवन का मकसद बताऊँ, उनको मोहब्बत का मकसद बताऊँ, उन्हें ये बताऊँ कि इश्क और अध्यात्म में, मोहब्बत में, ये सब एक ही डेफिनेशंस हैं लाइफ में। कि कोई कहता है कि मैं इश्क बहुत करता हूँ, कोई कहता है कि मैं मोहब्बत बहुत करता हूँ, तो वो सब अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मतलब वो कुछ अलग नहीं है। तो लोगों को बस इसके बारे में बताना। मेरी स्कूलिंग जो है वो किडीज कॉर्नर स्कूल से हुई है, और मैंने ग्रेजुएशन जो किया है वो KRG कॉलेज से किया है, कमला राजा गर्ल्स ऑटोनॉमस कॉलेज। ग्रेजुएशन के दौरान मैंने NCC को ज्वाइन किया, और NCC में मैंने 2014 में RDC कैंप किया, रिपब्लिक डे कैंप। साथ ही काफ़ी NIC कैंप्स भी किए हैं। NCC मैंने 3MP गर्ल्स बटालियन से किया है, और KRG में कंपनी 1 में मेरा एडमिशन हुआ था। NCC में मेरे एनओस थे अर्चना मैम, उमा बेजल मैम एंड लक्ष्मी मैम। इनके अंडर में मैंने NCC किया है, और इनके कारण ही मैंने RDC कैंप किया है। अगर ये लोग ना होते तो शायद ही मेरे में वो पोटेंशियल नहीं था कि मैं RDC कैंप कर पाऊँ, इतना NCC में इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाऊँ। सोनिया सिंह मैम का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्रिएटिव कुल पेज के लिए अपना एक वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच टू ऑल क्रिएटिव कुल टीम, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना जर्नी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
पहली बार ठीक हुए। बहन जी मेरा नाम कोरोना है। मैं तो ग्वालियर आया हुआ तो जहाँ मेरे धनतेरस की शॉपिंग दी गई मेरे हाथ में तगड़ भी बच्ची कर रहा है तो मुंह से आगे निकले आग लगी। तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशिकी है। कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल ने कि तू आई। तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। थैंक यू सो मच।